Assalamualaikum everyone, it's me Rimal Ashraf from Minrim. From today we'll start the mathematics of grade 9 of science group. So first of all we will discuss about the content. सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 9th क्लास की बुक में 17 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि यूनिट नंबर 1 है। इसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से डिवाइड करना है और कितने डेज़ के अंदर अंदर हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट को है वाइंड अप करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, दैन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, एंड फर्दर आगे इनकी एडिशन है, इनकी सब्ट्रैक्शन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन है, इनका इन्वर्स है और भी बहुत कुछ है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जब हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने उसकी आउटलाइंस में क्या है। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैट्रिसेस बेसिकली एक प्लूरल है। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस हमारे पास एक प्लूरल के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे एक बॉय है, तो बॉय को तो हम लोग बॉय कहेंगे, लेकिन जो बॉयज़ हो जाएंगे तो वो फिर इसका प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है, जिसका सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगी कैपिटल लेटर से, जैसे फॉर एग्जांपल ए से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, इसको ये ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं मैट्रिसेस को। अब मैं इसके अंदर रियल नंबर लिखूँगी, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड ये है 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स ए। उसके बाद अगर मैं इसके साथ ही आपको एक और मैट्रिक्स बताऊं, जैसे कि मैट्रिक्स बी है, वो क्या होगा? जैसे मैं लिख लेती हूँ 2 एंड 3, ये भी मैट्रिक्स है एक। उसके अलावा मैं आपको बोल देती हूँ एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है सी, उसको मैं लिख लेती हूँ 5 एंड -7। -7 भी जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग मैं आपको भी ये बताती चलूँ कि ये मैट्रिक्स की आगे से, ये जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, आगे मैट्रिक्स की जो है वो टाइप्स, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। हम लोग उनके बारे में ग्रेजुअली जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे देखें, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 एंड -7। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड करूँगी? पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी रोज़ कितनी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे कहते हैं रोज़। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कितनी इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी? 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक ये रही रो और एक ये रही रो। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस, जैसे कि ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो कितने कॉलम्स हो गए? 1 2 एंड 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय
3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, ऑर्डर को लिखने के लिए हमारे पास मैंने आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे उसका भी मैं नाम ए ही लिख लेती हूँ, 1 2 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो इसका ऑर्डर फाइंड किस तरह से करेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसका ऑर्डर भी सेम वही मेथड है जो कि ऊपर में था। तो वो क्या था कि रोज़ कितनी है, इसमें भी रोज़ कितनी है, जैसे 1 2 एंड 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें कितनी है, 3 बाय, और वर्टिकल लाइन कितनी है, इसमें एक ही है। तो इसका जो है कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 3/1। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसका क्या जो है वो आ जाएगा, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब मैं आपको साथ यहाँ पे देखें, अगर हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो वहाँ पे ए का देखें, ए के अंदर 2 रोज़ हैं, एक ये रही और एक ये रही, ये 2 रोज़ हैं तो 2 लिख दिया। उसके बाद इसमें हमारे पास कॉलम्स भी 2 हैं, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। अब मैट्रिक्स में जिस तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि लिखा हुआ था ए दैट इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6, ये है। अब मैंने इसका अगर ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर मैं इसकी बेस में लिख दूंगी, जैसे कि मैं इसको दोबारा एज इट इज़ लिखूंगी, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के, देन क्वेश्चन एज इट इज़ 2 3 -5 एंड देन 6। अब इसका मैं ऑर्डर लिखने के लिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिख के देन क्वेश्चन एज इट इज़ आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे, जैसे 2 है, 3 है, -5 है एंड देन 6 है। तो अब इसका ऑर्डर जो है वो इसकी बेस में लिख देंगे, जैसे कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, ये 2 रोज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, कॉलम्स भी कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 आ जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें देखिए इसमें एक ही रो है, ये एक रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे ये है, इसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 एंड 3, तो इसकी रोज़ कितनी आ जाएंगी, 3, और इसका कॉलम्स कितने आ जाएंगे, 1। देन ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 एंड 3। इसने ये यहाँ पे देखें, ये थोड़ा मिस्टेक हुई हुई है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे ये है, ये मैट्रिक्स एफ है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 रो है और 1 ही इसमें क्या है, कॉलम है। अब अगर हम लोग आगे चलें, अब देखिए इसमें यहाँ पे 3 रोज़ हैं, 1 2 एंड 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 ही इसके कॉलम्स आ गए। एज इट इज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसी तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।